हेलो स्टूडेंट्स, मैं सीए मनोज गुप्ता मित्तल कॉमर्स क्लासेस से। मित्तल कॉमर्स क्लासेस जो कि जाना जाता है नॉर्थ इंडिया में, पूरे नॉर्थ इंडिया में सीए में हाईएस्ट सिलेक्शन देने के लिए। देखिए, आज हम सीए इंटरमीडिएट पेपर नंबर 7 ईआईएस और एसएम इसका पास्ट एग्जाम एनालिसिस, एबीसी एनालिसिस और श्योर सक्सेस स्ट्रेटजी पे बात करने वाले हैं। पेपर नंबर 1 to 6 के वीडियोस हमारे चैनल पे ऑलरेडी आ चुके हैं और पेपर नंबर 8 का वीडियो आने वाला है। और भी एग्जाम से रिलेटेड कई सारे वीडियो, जैसे मैराथन क्लास का वीडियो, अमेंडमेंट क्लास के वीडियोस भी इस पे आने वाले हैं। पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स के सॉल्यूशन के वीडियोस, इस तरीके के बहुत वीडियो इस पे आने वाले हैं। तो सभी चीज का आरटीपी एमटीपी का भी वीडियो आने वाला है। तो सभी चीज का वन स्टॉप सॉल्यूशन चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन दबा के रखें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए, हम सबसे पहले पास्ट एग्जाम एनालिसिस करेंगे। तो हम समझ लेते हैं पास्ट एग्जाम एनालिसिस क्या होता है। देखिए, पास्ट एग्जाम एनालिसिस में हम क्या करते हैं, पिछले एग्जाम्स में जो पेपर हुए हैं, उनमें से कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आए हैं, कौन सा, उससे पता चल जाता है कि कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर कम इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज उसमें एनालिसिस हो जाती है। इसको हम पास्ट एग्जाम एनालिसिस कहते हैं। चलते हैं हम पास्ट एग्जाम एनालिसिस करते हैं। देखिए, ये पास्ट एग्जाम एनालिसिस यहाँ पर सीए इंटरमीडिएट, ईआईएस और एसएम जो सब्जेक्ट है, पेपर नंबर 7 है, उसका हम करने जा रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए, पिछले 6 एग्जाम के यहाँ पर एनालिसिस करेंगे हम लोग। चैप्टर नंबर 1 है। अब इसमें क्या, हमने टॉपिक्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ए बी सी, मतलब वो ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी में डाला हुआ है। यहाँ पर भी ए बी सी लिख दिया गया है। बाकी हम एबीसी एनालिसिस करेंगे तब और अलग से मार्क्स का टोटल भी बताएंगे आपको। अभी हम देख रहे हैं कि जो चैप्टर नंबर 1 है उसका जो ये पोर्शन है, बीपीए, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, ईआरएम, आईटीसीजी, एसपीडीआई, आईटीए, फ्लो चार्ट, ये पोर्शन 6 नंबर का है। ठीक है, 6 नंबर का इसमें से आ रहा है एवरेज, और 5 बार पूछा गया है, 6 में से 5 बार पूछा गया। इसके बाद में रिस्क एंड इट्स मैनेजमेंट, इंटरनल कंट्रोल, ये है 2 नंबर का। एवरेज 2 नंबर का है, एक ही बार पूछा गया 6 बार में से। इसके बाद में से बीपीएम है, कैटेगरीज ऑफ बिजनेस प्रोसेस, रिस्क एंड कंट्रोल फॉर स्पेसिफिक बिजनेस प्रोसेस, एप्लीकेशन कंट्रोल, और डीएफडी, ये एक बार पूछा गया केवल। एवरेज नंबर एक नंबर इसका एवरेज आ रहा है। इसके बाद हम चलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम, ये चैप्टर नंबर 2 है। इसमें देखिए, कॉन्सेप्ट्स इन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन वर्सेस क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन, फ्रंट एंड बैक एंड, ईआरपी, बेनिफिट्स एंड रिस्क एंड कंट्रोल, आरबीएसी मॉड्यूल्स। इसके बाद डेटा एनालिटिक्स। तो ये वाला जो पोर्शन है उसमें 7 नंबर का एवरेज आ रहा है और 6 में से 5 बार पूछा गया है। इसके बाद में से बिजनेस प्रोसेस, ऑडिट ऑफ ईआरपी सिस्टम और एक्सबीआरएल, ये 3 बार पूछा गया है, 2 नंबर का एवरेज है। इसके बाद फ्रंट एंड, बैक एंड, एमआईएस, पीआई, रेगुलेटरी कंप्लायंस, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ अकाउंटिंग एंड टैक्स कंप्लायंस। तो ये हमारा ये वाला जो पोर्शन है, इससे 2 नंबर का एवरेज है और 6 में से 3 बार पूछा गया है। इसके बाद हम चलते हैं चैप्टर नंबर 3, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट। इसमें से इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट, डीबीएमएस, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल और मैनेजरियल कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल्स, ऑडिटिंग, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटिंग, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और कैट टूल्स, ये 6 नंबर का एवरेज है और 6 में से 5 बार इसको पूछा गया है। इसके बाद चलते हैं हम, डी पोर्शन है, बिग डेटा, डेटा वेयर हाउस, डेटा माइनिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोल्स, ऑडिट ट्रेल्स, ऑडिटिंग, फिजिकल सिक्योरिटी कंट्रोल। इसके बाद सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, ये 2 नंबर का एवरेज है और 6 में से 2 बार पूछा गया है। और इसके बाद में इसका जो पोर्शन है, चैप्टर नंबर 3 का लास्ट पोर्शन है, इंफॉर्मेशन सिस्टम नेटवर्किंग, एनवायरमेंटल कंट्रोल, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, ऑडिटिंग एनवायरमेंटल कंट्रोल्स और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये 1 नंबर का है और केवल 6 में से 2 बार पूछा गया है। इसका एवरेज 1 नंबर है। हम चलते हैं चैप्टर नंबर 4, ई कॉमर्स, एम कॉमर्स एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। ये देखिए, ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल्स, कंपोनेंट्स ऑफ ई कॉमर्स, आर्किटेक्चर नेटवर्क, आर्किटेक्चर ऑफ नेटवर्क्ड सिस्टम, वर्क फ्लो डायग्राम फॉर ई कॉमर्स, डिजिटल पेमेंट्स, वर्चुअलाइजेशन, ग्रिड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, मोबाइल कंप्यूटिंग, ये 10 नंबर का एवरेज है और हर बार पूछा जा रहा है। इसके बाद में मोबाइल कंप्यूटिंग के बाद आईओटी और बीवाईओडी। इसके बाद हम चलते हैं, इसका नेक्स्ट पोर्शन है, बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस, डिसएडवांटेज ऑफ ई बिजनेस, रिस्क एंड कंट्रोल रिलेटेड टू ई कॉमर्स, गाइडलाइंस एंड लॉस गवर्निंग ई कॉमर्स, कमर्शियल लॉस गवर्निंग ई कॉमर्स और ग्रीन कंप्यूटिंग। ये 1 बार पूछा गया है और 1 नंबर का इसका एवरेज है।
इसके बाद में जो लास्ट पोर्शन है उससे क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आप इसे देखें, सी कैटेगरी में जा रहा है बिल्कुल। इलिस्ट्रेशन ऑफ ई कॉमर्स ट्रांजेक्शंस, डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल कॉमर्स एंड ई कॉमर्स, ट्रेंड्स इन ई कॉमर्स, वेब 3.0, 3.0, AI और ML। तो ये 0 नंबर का है। आगे चलते हैं हम कोर बैंकिंग सिस्टम्स। कोर बैंकिंग सिस्टम्स है इसमें, कोर बैंकिंग सिस्टम्स है इसमें कंपोनेंट्स एंड आर्किटेक्चर ऑफ CBS रिस्क, सिक्योरिटी पॉलिसी एंड कंट्रोल्स, मनी लॉन्ड्रिंग, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इन बैंक। ये पोर्शन जो है चैप्टर नंबर 5 का, ये पोर्शन इसमें से 7 नंबर का एवरेज है और 6 में से 6 बार पूछा गया, हर बार पूछा जा रहा है। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सॉफ्टवेयर ऑफ CBS सॉफ्टवेयर, इसके बाद में CBS IT इन्वायरमेंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CBS, साइबर क्राइम्स, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट्स। इस पोर्शन से क्वेश्चन 5 में से 6 में से एक ही बार पूछा गया है और 1 नंबर का एवरेज है। इसके बाद कोर बैंकिंग सर्विसेज, कोर फीचर्स ऑफ CBS, इंटरनेट बैंकिंग प्रोसेस, एप्लीकेबल रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स। तो ये आपका 6 में से 2 बार पूछा गया है, 1 नंबर का एवरेज आ रहा है। चलिए, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं टोटल कभी 47 या 49 मार्क्स का पेपर आता है। तो 47 49 का क्या, जब 2 नंबर का हमें एक ऑप्शनल क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ जाता है तो 49 हो जाता है, अदरवाइज 47 मार्क्स का पेपर आता है। आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद में हम चलते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। देखिए, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में चैप्टर्स हैं, इसमें इंटरनल पोर्शंस करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज कि ये जो चैप्टर्स हैं ये सारे ही आसान चैप्टर होते हैं, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा टिपिकल कुछ होता नहीं है, ताकि इसका हमें ब्रेकअप करना पड़े टॉपिक वाइज, वैसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। चैप्टर नंबर 1 हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर 5 मार्क्स का है एवरेज और हर बार पूछ रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 है, इसका 8 मार्क्स का एवरेज है, हर बार पूछ रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 है, 5 मार्क्स का एवरेज है, हर बार पूछा जा रहा है। चैप्टर नंबर 4 है, 7 मार्क्स का एवरेज है, हर बार पूछा जा रहा है। बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी चैप्टर नंबर 5 है, 6 नंबर का एवरेज है, हर बार पूछा जा रहा है। फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी 6 नंबर का एवरेज है, हर बार पूछा जा रहा है। ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रेटेजिक लीडरशिप 6 नंबर का एवरेज है और हर बार पूछा जा रहा है। और लास्ट में स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल 7 मार्क्स का एवरेज है, हर बार पूछा जा रहा है। टोटल 50 मार्क्स का पेपर यहाँ से आ रहा है। तो ये हमने देखा EIS का 49 और इसका 50, तो टोटल हो गया 99 मार्क्स। तो 99 मार्क्स में से 70 मार्क्स का पेपर आपको करना है और 30 मार्क्स के क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो टोटल पेपर 129 मार्क्स का आएगा। तो ये हमने देखा इसका पास्ट एग्जाम एनालिसिस की जो पिछले एग्जाम्स है उसमें कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, ये हमने डिटेल से समझा। ये हमारा था पास्ट एग्जाम एनालिसिस। अब हम चलते हैं ABC एनालिसिस। ABC एनालिसिस क्या होता है? ABC एनालिसिस में हम क्या करते हैं, पूरे सिलेबस को ABC 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। A कैटेगरी में वो चैप्टर्स होते हैं जो आसान होते हैं और स्कोरिंग होते हैं। B कैटेगरी में वो चैप्टर्स होते हैं जो कि एवरेज होते हैं, उनके मार्क्स भी एवरेज होते हैं। और C कैटेगरी में वो चैप्टर्स होते हैं जो बहुत ही टफ होते हैं या उनके वेटेज ऑफ मार्क्स बहुत ही कम होता है। इस तरीके के चैप्टर्स को C कैटेगरी में रखा जाता है। हमको क्या करना होता है, सबसे पहले A कैटेगरी को इतना स्ट्रॉन्ग करना होता है कि उसमें पूरे में से पूरे नंबर आ जाएं। उसके बाद हम B कैटेगरी पे जाते हैं, फिर B कैटेगरी को इतना स्ट्रॉन्ग करना होता है कि उसमें से पूरे आ जाएं। उसके बाद में हमें C कैटेगरी पे जाना होता है। तो ये पढ़ने का तरीका होता है। ये स्ट्रेटेजी बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है, ये श्योर सक्सेस स्ट्रेटेजी होती है। बिकॉज कि आप A कैटेगरी भी अच्छे से कर लेते हैं तो आपके पास होने की एक तरीके से श्योरिटी हो जाती है। और यदि हम पूरा सिलेबस भी करके गए और अच्छे से नहीं करके गए तो फिर उसमें नंबर कम आते हैं। जैसे एक वो स्टूडेंट होते हैं जो 100 नंबर की तैयारी कर रहे हैं और उनके फिर 25-30 नंबर आ रहे हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 80 मार्क्स की प्रिपरेशन करते हैं और 75 ले आते हैं। तो एक्चुअली वैसा स्टूडेंट हमको बनना है कि हम 80 की भी प्रिपरेशन करें तो 75 ले आएँ। हमें वो स्टूडेंट नहीं बनना कि हम पूरा सिलेबस पढ़ रहे हैं और कमांड किसी पे नहीं है, 100 मार्क्स का हम करके जा रहे हैं और नंबर हमारे कम आ रहे हैं, 25, 30, 35 नंबर आ रहे हैं। तो वो स्टूडेंट हमें नहीं बनना है। ठीक है, तो बढ़िया स्टूडेंट की क्या पहचान होती है कि जितना करते हैं वो बहुत बढ़िया से करते हैं, अच्छे से करते हैं, पूरा मार्क्स लेके आते हैं, अच्छा स्कोर करते हैं। हाँ, A और B के कमांड बनाने के बाद में आपके पास टाइम बच रहा है तो आप डेफिनेटली C को भी करिए। ठीक है, लेकिन सीक्वेंस से चलें तो आपको सक्सेस पक्का मिलेगी। यही श्योर सक्सेस स्ट्रेटेजी है। चलते हैं हम ABC एनालिसिस करते हैं इसका। ये देखिए ABC एनालिसिस है यहाँ पर। तो यहाँ पर कैटेगरी A है, EIS में हम देख रहे हैं कैटेगरी A। तो जो चैप्टर नंबर 4 है
ये हम ऑलरेडी इनको पढ़ के आपको सुना चुके हैं जब पास्ट एग्जाम एनालिसिस हमने करा था। अच्छा, ये जो फाइल है और अभी पीछे वाली फाइल जो आपने देखी है पास्ट एग्जाम एनालिसिस के, एबीसी एनालिसिस के, दोनों फाइल्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मित्तल कॉमर्स क्लासेस में मिलने वाली है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है और आप डायरेक्ट भी नेम से सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं यहाँ पर। तो ए कैटेगरी के अंदर जो है 10 मार्क्स का एवरेज है और 6 में से 6 बार हर बार पूछा जा रहा है। और चैप्टर नंबर 2 है, इसका जो ए कैटेगरी का पोर्शन है तो 7 नंबर का एवरेज है और 6 में से 5 बार पूछा गया है। इसका चैप्टर नंबर 1 है, इसका जो ये ए कैटेगरी का जो पोर्शन है वो 6 में से 6 नंबर का एवरेज है और 6 में से 5 बार पूछा गया है। और चैप्टर नंबर 5 है, उसका जो ए कैटेगरी का पोर्शन है वो 7 नंबर का एवरेज है और हर बार पूछा जा रहा है। और चैप्टर नंबर 3 है, उसका जो ए कैटेगरी है वो 6 नंबर का एवरेज है और 6 में से 5 बार पूछा गया है। इस तरीके से ये हमने देखा ए कैटेगरी में जो पोर्शन आता है वो हम ऑलरेडी आपको बोल के सुना भी चुके हैं जब हमने पास्ट एग्जाम एनालिसिस किया था और आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं। और ये फाइल भी आप ले लेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल से तो वहाँ से आपको पूरा डिटेल्स और मिल जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 1, 4, 5 और 8 ये बिल्कुल आसान चैप्टर पढ़ते हैं तो ये हमें करने चाहिए पहले प्रायोरिटी से। टोटल आप देखेंगे 61 मार्क्स हो गया है, ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और EIS मिला के 61 मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर आ रहा है। तो 99 में से 61 मतलब 60% हो गया अप्रोक्स। तो हमने प्रपोर्शनेट करके 30 मार्क्स का जो मल्टीपल चॉइस आता है उसमें 30 मार्क्स का 60% 18 होता है। 30 मार्क्स का 60% 18 होता है तो हमने 18 मार्क्स यहाँ पे ले लिया तो टोटल 79 मार्क्स हो गया है। तो 79 मार्क्स का कैटेगरी ए है। तो अब आप देखिए यदि इतनी प्रिपरेशन हम करके जाते हैं तो आराम से हम 65 नंबर, 60 नंबर, 70 नंबर तक ला सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमको श्योर सक्सेस तक पहुंचाती है स्ट्रेटेजी। तो ए कैटेगरी सबसे पहले करना है, उसे पक्का करना है। जब वो पूरा जबरदस्त तरीके से तैयार हो जाए, उसमें से पूरे मार्क्स आने वाले, इतनी जबरदस्त प्रिपरेशन हो जाए, तभी हम जाएंगे बी कैटेगरी पे। चलिए अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 4, मतलब चलते हैं बी कैटेगरी। बी कैटेगरी में चैप्टर नंबर 4 का जो बी कैटेगरी वाला पोर्शन है वो 1 नंबर का आया है और एक ही बार पूछा गया अभी तक, एवरेज 1 नंबर है। चैप्टर 2 का जो बी कैटेगरी का पोर्शन है वो 2 नंबर का एवरेज है और 3 बार पूछा गया अब तक 6 में से। और चैप्टर नंबर 1 है, उसका जो बी कैटेगरी का पोर्शन है उसमें से 2 नंबर का आया है और एक ही बार पूछा गया है। इसके बाद में चैप्टर नंबर 5 जो है उसका देखेंगे हम बी कैटेगरी, तो 1 नंबर का एवरेज आया है और एक बार ही पूछा गया है। चैप्टर नंबर 3 जो है उसका देखेंगे हम बी कैटेगरी, तो उसमें से 2 नंबर का एवरेज है और 6 में से 2 बार पूछा गया है। इसके बाद स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट देखेंगे तो चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 7 बी कैटेगरी में जाता है। टोटल बी कैटेगरी का टोटल आ रहा है 19 मार्क्स, मतलब 19 मार्क्स है तो उसका प्रपोर्शनेट करके हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 6 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस इसमें से आने का है। टोटल 25 नंबर का हो गया कैटेगरी ए, 25 नंबर का हो गया कैटेगरी बी हो गया टोटल 25 नंबर का, 25 मार्क्स का कैटेगरी बी हो गया यहाँ पर। तो ये हमने देखा। अब हम चलते हैं कैटेगरी सी। अच्छा, और ए और बी का टोटल हम देखें तो क्या होता है 79 + 25, 79 + 25 104, 104 नंबर का पेपर आपका यहाँ से ए और बी कैटेगरी में से हो जाता है। तो आराम से आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, 80+ मार्क्स ला सकते हैं ए और बी कैटेगरी करके, 80, 85 तक ला सकते हैं, 90 भी ला सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा समझिए 80+ मार्क्स जब आराम से ला सकते हैं तो पहले इसको पक्का करने के बाद ही हम सी पे जाएं, यही हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हमेशा। अब हम चलते हैं कैटेगरी सी। कैटेगरी सी में देखिए चैप्टर 4 है, उसका सी कैटेगरी देखेंगे। अभी तक क्वेश्चन नहीं आया, 0, 6 में से 1 बार भी नहीं पूछा गया है। और चैप्टर नंबर 2 है, उसका सी कैटेगरी देखेंगे तो 2 नंबर का एवरेज है, 6 में से 3 बार पूछा गया है। चैप्टर नंबर 1 है, उसका जो सी कैटेगरी देखेंगे आप तो उसमें से 1 नंबर का एवरेज है, 6 में से 1 बार पूछा गया है। चैप्टर नंबर 5 है, उसका यदि सी कैटेगरी देखेंगे तो वो 1 बार पूछा गया है और 2 बार पूछा गया है, 1 नंबर का एवरेज है। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 है, उसका देखेंगे तो 6 में से 2 बार पूछा गया, 1 नंबर का एवरेज है। तो बहुत ही कम पूछा जा रहा है यहाँ से। और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की हम बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 2 ये यहाँ पर हमारे 6 नंबर और 8 नंबर का ये वेटेज है। तो इस तरीके से टोटल हो जाता है 19 मार्क्स और 6 मार्क्स का हम प्रपोर्शनेट करके लेते हैं तो टोटल होता है 25 मार्क्स। तो कैटेगरी सी जो है वो 25 मार्क्स की है। तो यहाँ पर हमने देखा ए बी सी तीनों कैटेगरी का टोटल आ रहा है 129। तो 129 मार्क्स का पेपर आता है, इसमें से हमें 100 मार्क्स का पेपर करना होता है। तो ये हमारा ABC एनालिसिस था और डेफिनेटली यदि आप ABC एनालिसिस को फॉलो करेंगे तो आपको उसका बहुत सारा फायदा मिलने वाला है और आप श्योर सक्सेस की तरफ बढ़ने वाले हैं।
जो भी स्टूडेंट्स एग्जाम देने वाले हैं उनको मेरी तरफ से, जो अभी एग्जाम देने जा रहे हैं सी इंटरमीडिएट के, उनको मेरी तरफ से बेस्ट विशेज है। ओके, ऑल द बेस्ट।